की मैत्री इतिहास में प्रसिद्ध है। जब ये दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में सहभागी थे तब इनकी दोस्ती जुड़ी थी, परंतु बचपन में जुड़ी दोस्ती को जीवन भर निभाने वाले विरले ही होते हैं। ऐसे विरल महापुरुष थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी। संघ प्रमुखा महासाध्वी श्री संयम प्रभा कमल जी महाराज की सुशिष्या प्रज्ञा मूर्ति श्री सुरती जी महाराज द्वारा रचित मैत्री का आदर्श नामक नाटिका में देखिए कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा के साथ बचपन में जुड़ी दोस्ती को द्वारकाधीश बनने पर भी निभाया था। श्री कृष्ण महाराज थे गुण रत्नों की खान, शिक्षाओं से था भरा जीवन बड़ा महान। मित्र सुदामा को किया ऐसा माला माल, राम रंग की दोस्ती जग में बनी मिसाल। सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में खाने के लिए पेट भर रोटी भी नहीं है, भूख के मारे बच्चों की आंतें निकली जा रही है। वे रो रो कर माँ से कहते हैं, माँ रोटी दे दो, माँ हमें रोटी दे दो, माँ हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, माँ दे दो, माँ दे दो। बेटा रो मत मेरे बच्चों, रो मत। अभी तुम्हारे पिताश्री आने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाएंगे। आज भी स्वामी आ गए, कैसे खाली हाथ, बच्चे मेरे रो रहे, कुछ तो करिए नाथ। देखा जाता अब नहीं बच्चों का ये हाल, कहीं भूख से मर नहीं जाए मेरे लाल। इतना कहकर रो पड़ी पत्नी सारोजार, रहा सुदामा के नहीं दुख का पारावार।
नजर आ रही हैं। मुझे अटल विश्वास है कि वे महापुरुष अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। कौन नजर आता तुझे, किसकी करती आस, भगवान बतला मुझे, किस पर है विश्वास। सुशीला, मुझे तो इस अंधेरे में दूर दूर तक कहीं भी उजाला नजर नहीं आ रहा है। तू ही मुझे रास्ता दिखा। इसलिए आप उनके पास ही जाइए। ये क्या मन में आए तुम्हारे, ये क्या मन में आए तुम्हारे, मित्र के घर पर जाकर देवे, मित्र के घर पर जाकर देवे, क्या हम हाथ पसारे, ये क्या मन में आए तुम्हारे, सुख के साथी सब होते हैं, दुख में कोई नहीं है,
और अगर होगा भी तो मांगने से खत्म हो जाएगा। फिर तो वे मुझे पहचानने से भी इनकार कर देंगे। मित्र के घर पर जाकर अपना क्यों अपमान कराए। मित्र के घर पर जाकर अपना क्यों अपमान कराए। इससे अच्छा अपनी कुटिया में भूखे मर जाए। अपनी क्यों हम लाज उतारे। ओ ये क्या मन में आए तुम्हारे। कसम तुम्हें है इन बच्चों की, इनकी खातिर जान। कसम तुम्हें है इन बच्चों की, इनकी खातिर जान। वरना ही बस शेष बचा नाथ, आप अपनी इच्छा से न सही मेरे कहने से चले जाइए। मेरी अंतरात्मा कहती है कि श्री कृष्ण जी दीन दयाल है, वे अवश्य हमारी झोलियां भरेंगे। नाथ, आप इन बच्चों पर रहम लाकर चले जाइए। बच्चों की ओर देखा, चुप हो गया सुदामा। कुछ सोच मन ही मन में है खो गया सुदामा। पवित्र हृदय ने उसको मजबूरियों किया है। चावल की पोटली में उस पर ही चल दिया है। वन वन भटक भटक कर आया है उसकी हारी। पहुंचा है द्वारिका में, देखे महल अटारी। है पूछता सभी से, रहते कहाँ कन्हैया। मेरे यार कृष्ण का घर है किस तरफ ओ भैया। सुदामा सभी से कृष्ण जी के घर का अता पता पूछता है, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान देता भी है तो सोचता है ये कोई पागल है जो द्वारकाधीश को अपना मित्र मान रहा है। लोग उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। एक दयालु व्यक्ति को दया आई। उसने सुदामा को इशारा करके बताया, भाई वो सबसे ऊंचा जो महल देख रहे हो ना, वो श्री कृष्ण जी का ही महल है। सुदामा दौड़कर वहां पहुंचा और भीतर जाने लगा तो द्वारपालों ने उसे घुसने नहीं दिया। वह द्वारपालों से कहता है, ओ द्वारपाल, ओ द्वारपाल, ओ द्वारपाल।
दे दो कान्हा को ये समाचार, दे दो कान्हा को ये समाचार कि मिलने आया सुदामा है। दे दो कान्हा को ये समाचार कि मिलने आया सुदामा है। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे बचपन का है वो यार कि मिलने आया सुदामा है। दे दो कान्हा को ये समाचार। एक साथ बचपन में खेले कूदे, एक साथ की है पढ़ाई। एक साथ बचपन में खेले कूदे, एक साथ की है पढ़ाई। एक छत के नीचे दोनों रहे हम, की ना कभी भी लड़ाई। उसको मुझसे बहुत है प्यार, उसको मुझसे बहुत है प्यार कि मिलने आया सुदामा है। दे दो कान्हा को ये समाचार। चल फट, भाग यहाँ से। अरे जाता है कि नहीं? मैं हाथ जोड़ूं और पैर पकड़ूं, भीतर कन्हैया से कह दो। मैं हाथ जोड़ूं और पैर पकड़ूं, भीतर कन्हैया से कह दो। किस्मत तुम्हारा बाहर खड़ा है, आकर के सुध उसकी ले लो। जाके कह दो जरा एक बार, जाके कह दो जरा एक बार कि मिलने आया सुदामा है। दे दो कान्हा को ये समाचार। ये और त्रिखंडी का मित्र। भाई मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बात पर विश्वास तो करो। सिर्फ एक बार मेरे कान्हा से कहकर तो देखो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। अरे भाई, ये प्रेत पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मैं इसे बाहर रोकता हूँ और तुम जाकर महाराज से निवेदन कर दो। महाराज, बाहर एक विचित्र व्यक्ति आया है। विचित्र से तात्पर्य? महाराज, देखने में तो वह व्यक्ति बिल्कुल फटेहाल है, पर अपने आप को आप श्री का मित्र बता रहा है। क्या मेरा मित्र? स्वामी, वह अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा मेरा मित्र, मेरा बात सका? क्या सच में सुदामा आया है? सुदामा, कृष्ण जाकर गले लगाया, है मीत आज आए। मुद्दत के बाद दर्शन शुभ आज है दिखाए। लेके सुदामा को फिर आए
अरे अरे नहीं नहीं कृष्ण नहीं, ये क्या कर रहे हो? हे मित्र, बचपन की वो यादें तुम्हारे दर्शन करके ताजा हो आई हैं। कितने मीठे थे वो पल, और आज तुम्हारी ये सूरत मुझसे देखी नहीं जा रही। कैसी दशा ये तुमने बनाई मेरे सखा मेरे प्यारे, कैसी दशा ये तुमने बनाई मेरे सखा मेरे प्यारे, घबराओ ना अब होंगे उजाले बीते ये दिन काले काले, प्यारे हिम्मत नहीं तू हार, प्यारे हिम्मत नहीं तू हार, दिल में आया गुलाम है, मेरे मन में है खुशी नया पार। कृष्ण जी से अपार स्नेह और सम्मान को पाकर संकोच के मारे सुदामा अंदर ही अंदर सिमटने लगे और बगल में दबाई पोटली को छिपाने का प्रयास करने लगे। इसे देख कृष्ण जी बोले, इस पोटली में क्या है छिपाया, क्यों ना मुझे तुम दिखा दे, इस पोटली में क्या है छिपाया, क्यों ना मुझे तुम दिखा दे, सौगात मेरी भाभी दे मेरी होंगी क्यों मुझसे छिपा दे, इस
किसे लेने का मैं हकदार, किसे लेने का मैं हकदार, के मिलने आया सुदामा है, मेरे मन में है खुशियाँ रहा। आनंद छप्पन भोगों में ऐसा मुझको कभी भी ना आया, आनंद छप्पन भोगों में ऐसा मुझको कभी भी ना आया, रस इनमें ऐसा क्या भर के लाए, ना स्वाद जाए बताया, कितना मीठा यह उपहार, कितना मीठा यह उपहार, के मिलने आया सुदामा है, मेरे मन में है खुशियाँ अपार, के मिलने आया सुदामा है। द्वारिका में है छाई बहार, द्वारिका में है छाई बहार, के मिलने आया सुदामा है, मेरे मन में है खुशियाँ अपार। सभी तरह से कृष्ण जी करते हैं मनुहार, स्वयं खिलाते हाथ से भोजन सत्कार, पाकर के श्री कृष्ण से अतिशय प्यार दुलार, उठा सुदामा हो गया चलने को तैयार। श्री कृष्ण जी ने सुदामा को बड़े स्नेह से गले लगाया और बाहर तक छोड़ने आए, परंतु सुदामा का मन खुश नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वह जिस मकसद से आया था वह तो पूरा ही नहीं हुआ। वापस लौटते हुए बड़े दुखी मन से सोचने लगा, ये कैसा प्रेम कहाँ का समझ कुछ भी ना आया है, ये कैसा प्रेम कहाँ का समझ कुछ भी ना आया है, नहीं कुछ भी दिया देखो मुझे खाली लौटाया है, ये कैसा प्रेम कहाँ का समझ कुछ भी ना आया है। है देखी दुर्दशा मेरी, बहाया आँखों से पानी, सिर्फ आंसू बहाने से क्या मिट सकती है परेशानी, मिले बच्चों को तो रोटी नाचा गति दिलाया है, ये कैसा प्रेम कान्हा का समझ कुछ भी ना आया है, नहीं कुछ भी दिया देखो मुझे खाली लौटाया है, ये कैसा प्रेम कान्हा का समझ कुछ भी ना आया है। भला क्या जानता देना वह कर
आधी रात में इतने महल, महलों में मेरी झोपड़ी। अरे भाई, तूने देखी है मेरी झोपड़ी? हे भगवान, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई तो बता दो भाई, क्या तूने देखी है मेरी झोपड़ी? हे भगवान, ये क्या है? सपना में देख रहा हूँ, सपना में देख रहा हूँ, या ये सच्चाई है? ना झोपड़ी मेरी कहीं देती दिखाई है, सपना में देख रहा हूँ।